लोगों का विकास ही मुद्दा है पार्षद का। मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ और अब भी ये कह रहा हूँ। गुरुदयाल जी हैं तो उन्होंने एक 25,000 का एक ऐसा फंडा बना रखा है कि कागजों में 25,000 रुपये का काम कराते हैं और पैसे निकलवा लेते हैं। जो नाला 42 फुट का है वो उसे 6 फुट का कर दिया गया है। 10 दिन के अंदर जितने भी प्रस्ताव पास हुए हैं उनका एस्टिमेट बना के हम टेंडर कर देंगे। सैलरी कुछ लोगों की 3 साल का जैसे कार्यकाल हो गया तो उसकी 3 साल पहले 12,000 थी, 3 साल होने के बाद उसकी 15,000 हो जाएगी। वो भी हमने प्रस्ताव पास किया जो हमने रखा था। सड़कों की तो समस्या लगभग 80 से 90% ख़त्म हो चुकी है। 10% जो बची है वो जैसे डीएम साहब ने 50-50 लाख के कार्य निकालने का आश्वासन दिया है उसमें पूरे हो जाएंगे। शहर के जो विकास कार्य अब तो जो रुके हुए थे तो उनके लिए प्रयास किया जा रहा है, वो जल्दी ही सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। बहुत लंबे समय के बाद बोर्ड की बैठक हुई। काफ़ी सभी पार्षद पीड़ित थे, उनके क्षेत्रों में काम नहीं हो रहे थे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी पार्षद ऐसा हो जो छूटा हो, और मुझे तो ये नहीं लगता क्योंकि मैं तो आधे घंटे से यहाँ बैठा हूँ, कोई पार्षद हमारे पास ऐसे ये कहते हुए नहीं आया कि उनको समय नहीं मिला। आज देखिए रुड़की नगर निगम की बोर्ड की बैठक थी, ये 12वीं बैठक है हमारे बोर्ड की। इससे पूर्व बैठक इसलिए नहीं हो पाई कि जो डीएम को पहले अधिकृत नहीं किया गया था, तो रिक्वेस्ट के बाद अधिकृत किया गया कि हम लोग बोर्ड की बैठक ले सकते हैं, और जैसे ही हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी तत्काल परमिशन भी मिल गई। तो इस बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जितनी हमारी इनकम है लगभग 89 करोड़ के करीब बोर्ड की जो अनुमानित है, उसमें से लगभग 70 करोड़ धनराशि हम लोग खर्च करेंगे। इस 70 करोड़ की धनराशि में लगभग 33 करोड़ की धनराशि हमारी आपकी वेतन में खर्च होती है, और 6.5 करोड़ के करीब धनराशि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है, और पथ और उसके लाइटिंग की व्यवस्था के लिए लगभग 2.25 करोड़ रुपए हम इसमें खर्च करेंगे। और सर्वसम्मति से जितने भी मेंबर्स हैं, जितने लगभग 40 मेंबर्स हमारे नगर निगम क्षेत्र में हैं, तो हर वार्ड के अनुसार हम लोग इसमें विकास का कार्य कराएंगे, क्योंकि काफ़ी समय से बोर्ड निधि में ये निर्णय नहीं हो पाया था। तो हम ये चाहते हैं कि बराबर धनराशि सब में बटे, और बोर्ड में जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया उसके अनुसार लगभग 50-50 लाख रुपए की धनराशि का कार्य हर वार्ड में कराएंगे। तो ये लगभग 20 करोड़ रुपए की धनराशि ऐसी हमारी हो जाती है, जिससे हम डेवलपमेंट के कार्य कराएंगे। इसके अलावा शहर में जितनी भी समस्याएं यहाँ पे आई, और बोर्ड के मेंबर्स ने जो बातें अपनी रखी, चाहे लाइटिंग के लिए हो, सफाई व्यवस्था के लिए हो, या ट्रैफिक लाइट्स को लेके हैं, तो उसमें लगातार हम लोग कार्य करेंगे। और बीच में हम लोगों ने एक चीज़ देखा भी था कि यहाँ पे नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी आवारा कुत्ते हैं जिनके द्वारा लोगों को काटा जा रहा है। तो ये तत्काल हम एबीसी सेंटर भी इसको चलाने वाले हैं। उसमें टेंडरिंग की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, और कुत्तों को पकड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था हम इसी बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने पास किया है। और इसके अलावा भी और भी जितने नगर निगम क्षेत्र में सफाई हो, नालियों के बारे में, खासकर यहाँ पर ड्रेनेज की जो दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा जो सोनाली पार्क है, क्योंकि रुड़की नगर निगम क्षेत्र में लोगों के घूमने के लिए ऐसा पार्क नहीं दिखा हम लोग को, तो क्योंकि जितनी भी ज़मीन यहाँ पे उपलब्ध है वो सिंचाई विभाग रुड़की के नाम पे है। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया था, और एक डीपीआर लगभग 8 करोड़ की हम लोगों ने पास की थी सोनाली पार्क की। तो उसमें यूपी सिंचाई विभाग ने आपत्ति लगाई कि आप बिना एनओसी के काम नहीं कर सकते। तो उस मैटर को भी इस बैठक में रखा गया बोर्ड की, और सर्वसम्मति से ये पास किया कि हम उनसे एनओसी लेंगे। इसमें देखिए ये हो जाएंगे। देखिए हमारा काम है लगभग, जैसा कि आप बता रहे हैं कि टाइम कम है, और हम लोगों ने ये भी कहा है कि 10 दिन के अंदर जितने भी प्रस्ताव पास हुए हैं उनका एस्टिमेट बना के हम टेंडर कर देंगे। एक बार टेंडर कर देंगे, जो मैक्सिमम या कम से कम जितना समय है चुनाव को दृष्टिकोण में रखते हुए हम टेंडरिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे।
जब टेंडर की प्रक्रिया एक बार पूर्ण कर लेंगे तो आसानी से वो काम हो जाएगा। बहुत सी समस्या है कि आज बताइए काम निकले नहीं, उसमें जैसे उन्होंने कहा कि जो 25-25 हज़ार के काम निकले हैं उसमें गुणवत्ता सही नहीं है तो उसमें जांच भी करवाएंगे। सर कुछ पार्षद का कहना है कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी पार्षद ऐसा हो जो छुटा हो, कहना सारे और मुझे तो ये नहीं लगता क्योंकि मैं तो आधे घंटे से यहाँ बैठा हूँ, कोई पार्षद हमारे पास ऐसे ये कहते हुए नहीं आया कि उनको समय नहीं मिला। तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया है और आप लोगों ने भी देखा है और मैक्सिमम मेजॉरिटी ने भी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सभी को समय मिला है। सर एक बड़ी समस्या है एडीबी और पेयजल की ओर से जो खुदाई का काम किया जा रहा है, पाइपलाइन डालने का काम किया गया, वो अधर में लटका हुआ, पूरा काम नहीं हो पाया। उसकी वजह से प्रत्येक वार्ड में इसको भी हम लोग दिखवा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसको काम करेंगे। जैसे बरसात आपका ख़त्म होगा उससे पहले हम इसको समाप्त करेंगे। आज बोर्ड की मीटिंग हुई है 15 महीने के बाद। एक तो बहुत लंबे समय के बाद बोर्ड की बैठक हुई। काफ़ी सभी पार्षद पीड़ित थे, उनके क्षेत्रों में काम नहीं हो रहे थे और 48 प्रस्ताव उसमें रखे गए थे। और सबसे पहले तो बजट हमारा पास हुआ। बजट की वजह से भी काम अटक जाते हैं। बजट पास किया गया, उसके बाद पूरे क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों के विकास कार्य थे वो भी पास किए और कुछ प्रस्ताव ऐसे थे जैसे नगर निगम के सौंदर्यीकरण, इस प्रकार के प्रस्ताव भी पास हुए। और रुड़की के लगभग 40 पार्क हैं हमारे यहाँ, उन सभी पार्कों में सौंदर्यीकरण और झूले, पेंट पॉलिश के काम सभी तरह के पास हुए। देखिए, लगभग मैंने अपने वार्ड में लगभग काफ़ी कार्य करा चुका हूँ। सड़कों की तो समस्या लगभग 80 से 90% ख़त्म हो चुकी है। 10% जो बची है वो जैसे डीएम साहब ने 50-50 लाख के कार्य निकालने का आश्वासन दिया है, उसमें पूरे हो जाएंगे। और बाकी जो हमारे क्षेत्र की जो बड़ी समस्या है वो पानी की जल निकासी को लेकर है, जिसके लिए माननीय निशंक जी ने एक नाला पास कराया था 16 करोड़ कुछ लाख का, उस पर कार्य चल रहा है। तो अगले वर्ष तक जो बरसात होगी उसमें हमें उससे राहत बहुत मिलेगी। देखिए, बहुत लगभग जब से मेयर गौरव गोयल जी निगम से गए थे तो कोई भी बोर्ड बैठक नहीं हो पा रही थी। इसके लिए पूरे शहर का विकास कार्य, निर्माण कार्य था, रुका हुआ था। माननीय विधायक जी भी मुख्यमंत्री से मिले और इस मीटिंग को कराने के लिए भेजा गया। हम लोग भी पार्षदगण भी माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले। आज ये मीटिंग हुई और पूरे शहर के जो विकास कार्य अब तो जो रुके हुए थे तो उनके लिए प्रयास किया जा रहा है, वो जल्दी ही सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। और जितने भी बरसात का मौसम चल रहा है, नाले टूटे हुए हैं और सड़कों पर कहीं चैनल भी नहीं है, तो इन कार्यों की वजह से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। हमारे वार्ड की मुख्य समस्या जो है एक नाले को लेकर है और उस नाले के लिए भी माननीय विधायक जी ने पेट्रोल पंप के सामने से नाला शुरू कराने का आश्वासन दिया है और जल्दी वो नाला भी बन जाएगा। तो हमारे वार्ड की जो मुख्य समस्या जल भराव की है उससे कॉलोनी वासियों को निजात मिलेगा। हमें बजट पास कराया जिसके रुके रहने से अभी तक निर्माण कार्य रुके पड़े थे, तो हमने सबसे पहले बजट और जो आने वाले टाइम जैसे डेंगू की दवाइयाँ हैं वे खरीदी जानी। जो सड़कें जैसे ईदगाह से लेकर हमारी दीपाली गैस एजेंसी तक हमारी सड़क बिल्कुल ख़राब है, उसके लिए हमने मुद्दे उठाए। बहुत निर्माण कार्य थे, उसमें सब पास करे, सभी पार्षद गए हुए थे। तो निर्माण कार्य जिसमें नाले टूटे हुए थे, चैनल थे, ये भी थे, कुछ भी सब समस्याएं थी, तो उसमें सबको पास करा गया है। हाँ, इन्होंने हमारे यहाँ एक जेई साहब हैं, इन्होंने एक 25,000 का एक नया गुरुदयाल जी हैं, तो इन्होंने एक 25,000 का एक ऐसा फंडा बना रखा है कि कागजों में 25,000 रुपये का काम कराते हैं और पैसे निकलवा लेते हैं। और ऐसे इन्होंने कई काम करे, तो डीएम साहब को उसमें अवगत कराया गया। डीएम साहब ने कमेटी बताने एमएनए साहब को कहा है कि इसमें जाँच करी जाए। इसमें जो भी जाँच हो, चाहे जेई हो चाहे कोई भी हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। क्या मानते हैं आप? हाँ, इन्होंने ऐसे ही 5 काम इन्होंने पहले ही निकाल लिए थे, जिसमें 5 काम इन्होंने केवल अपने चहीते आदमियों को, ठेकेदारों को, इनके कुछ चहीते ठेकेदार हैं जेई साहब के, उन्हीं का कार्य देते हैं हमें। आज की बोर्ड बैठक में मेन जो मुद्दा था हमारी तरफ से तो ये था, जल भराव की मेन समस्या थी। जल भराव बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। नाले की जो मुख्य भूमिका थी, जो नाला 42 फुट का है उसे 6 फुट का कर दिया गया है। उसे डीएम साहब से आग्रह किया है सबने मिलकर कि वो जल्दी से जल्दी उसका कार्य किया जाए। और क्या शहर के विकास को लेकर, शहर में जो हर गली में 10 कुत्ते घूम रहे हैं, तो इसे लेकर बहुत सारा पैसा भी खर्च किया गया। एक बीसी सेंटर बनाया गया है और वेयर हाउस बनाया गया है, दवाइयाँ भी खरीद ली गई है, लेकिन अभी तक उसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई। उसके लिए मुद्दे बनाया गया। एक तो ड्रेनेज सिस्टम जो पानी का हमारा भर रहा है, कृष्णा नगर में, चंदरपुरी में, आपका मुसाफिर की हट्टी के पास, मच्छी मोहल्ले में, सिविल लाइन में, गांधी वाटिका के पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसमें 8 करोड़ रुपए आए हुए। हमने कल डीएम साहब के संज्ञान में डाला,
ये ड्रेनेज सिस्टम का जो हमारा पानी भरने का रुड़की का वो हो गया, तो इसको सुचारू रूप से जल्दी फास्ट कराया जाए ताकि पानी ना भरे आगे। एक तो ये, दूसरा फायर ब्रिगेड के लिए काशीपुर की ज़मीन मांग रहे थे, तो बोर्ड की पूरी बहुमत से वो ज़मीन फायर ब्रिगेड को देने के लिए मना कर दी गई बोर्ड ने, क्योंकि हमारे पास वाहन 100 से 150 वाहन है, हमारे पास कोई जगह नहीं है शहर से लगी हुई, हमें अपने वाहन खड़े करने के लिए भी जगह चाहिए। तीसरा, विकास के लिए काफ़ी 1 साल से लगभग बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, और कल जो है सर्वसम्मति से माननीय जिलाधिकारी महोदय ने 50-50 लाख रुपए के काम जो है 8 दिन के अंदर टेंडर निकलेंगे पूरे शहर के लिए, और हमारे MNA साहब भी वहाँ पर थे। उनसे अमाउंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अमाउंट हैगा। जो ये नामित पार्षद होते हैं इनका काम क्या होता है बेसिकली? जो जैसे सलेमपुर राजपूताना जी के पार्षद जो थे वो एक्सपायर हो गए, तो ये सुझाव दे सकते हैं कि वहाँ का विकास नहीं हो पा रहा? देखिए, जो नामित पार्षद होते हैं इनको वोट राइट नहीं होता। ये इसलिए बनाए जाते थे नामित पार्षद, जो बहुत योग्य लोग होते थे, इंजीनियर होते थे, डॉक्टर होते थे, रिटायर होते थे, वो सलाह देते थे और पार्षदों को, बोर्ड को, कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए। अब ये राजनीति में आ गई नामित पार्षद का, जिसकी सरकार बनी अपने नामित करके वो पार्षद भेज दिए गए, तो उनको वोट राइट तो है ही नहीं। तो जो 50-50 लाख का जो काम हर वार्ड को मिलेगा, तो क्या वार्ड को 50 लाख की जरूरत है या उससे अधिक की जरूरत थी? नहीं, ज़रूरत तो बहुत है। ज़रूरत तो ऐसे ड्रीम प्लान है, काफ़ी नाले हैं, बहुत बड़े बड़े काम हैं। जैसे आप देख लीजिए सपना टाकीज से और आवास विकास को होते हुए नाला है, वो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। कृष्णा नगर के अंदर 20 नंबर गली में इतना पानी, 8-10 गलियाँ हैं, वो पानी भरता है। वहाँ पे ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने के लिए लगभग 20-25 करोड़ रुपए का वो नाला बनना है। आपके द्वारा और कौन-कौन से प्रस्ताव दिए गए शहर के? मैंने एक तो प्रस्ताव कर्मचारियों के हित में दिया। जो कर्मचारी हमारे 10 वर्ष से यहाँ हैं, लगातार जॉब में हैं, यहाँ पर जो टेम्परेरी जॉब में हैं, तो एक देहरादून में एक हाई कोर्ट में कुछ कर्मचारियों ने मुकदमा डाला था, तो मैंने वो भी बोर्ड में विचाराधीन करा और कल वो पास हो गया। अब उसमें जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, DGC की रिपोर्ट या वो जो होगा उनके हित में होगा, और उनकी सैलरी कुछ लोगों की 3 साल का जैसे कार्यकाल हो गया, तो उसकी 3 साल पहले 12,000 थी, 3 साल होने के बाद उसकी 15,000 हो जाएगी। वो भी हमने प्रस्ताव पास किया जो हमने रखा था। आपके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था कि कर्मचारियों की जो है तनख्वाह बढ़ाई जाए। हाँ। DGC में माना गया वो, और जो हमारे समिति के माध्यम से कर्मचारियों और वैसे चपड़ासी या बाबू के रखे हुए हैं, उनको पक्का करने के लिए हमने सरकार से निवेदन किया उसमें। और ये बोर्ड बैठक कितनी सफल रही सर? क्योंकि बस आखिरी बोर्ड बैठक के कहा जा रहा है, इसके बाद कोई बोर्ड बैठक नहीं होगी और चुनाव भी मद्देनजर है। देखिए, बोर्ड बैठक तो हर सफल होती है। ये बोर्ड बैठक सफल नहीं हो पाती तो पहले इसीलिए नहीं सफल हो पाती थी। अब कल माननीय DM साहब यहाँ बैठे थे, अपनी अपनी पार्षदों ने प्रॉब्लम बताई और उन्होंने एकदम हल किया। लोगों के विकास ही मुद्दा है पार्षद का। मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ और अब भी ये कह रहा हूँ, हम लोगों का मुद्दा जो है विकास कराना है। अब देखिए आप, 2021 से नीलम टाकीज रोड पे मेरा 12 बंद है। मैंने उसका कई बार रिटिन में लिख के जल संस्थान को दे दिया कि इसका 12 का स्थान चेंज करके, उसका बोरिंग ख़राब है। 2021 से आज 2024 आ गया, उसका ना तो किसी डिपार्टमेंट वाले ने, किसी नेता ने, किसी ने पूरी रुड़की जो है, पूरी सिविल लाइन पानी से तरस है।